चलो स्टार्ट करने का। जो भी केसेस बचा है, रिमेनिंग केसेस डॉपलर इफेक्ट का उतना लेता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। स्टेशनरी वेव स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। चलो, तो डॉपलर का क्या पार्ट बचा है अभी? डॉपलर का क्या पार्ट बचा है? तो देखो, तो जब मोशन परपेंडिकुलर रहता है, होमवर्क किया है क्या सब लोगों ने? किसने किसने होमवर्क किया, किसने किसने सॉल्व किया? चलो कमेंट करो। होमवर्क किया क्या? यस कमेंट करो। किसने किसने होमवर्क किया, यस कमेंट करो। चलो लिखो, किसने किया? अरे किसने किया हाफ आधा किया। बाकी लोग बोलो क्या क्या किया। सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? क्या पूछ रहा हूं मैं? होमवर्क किया क्या? नो। अरे करते जाओ, होमवर्क करो जरा। हाँ, बाकी के लोग कैसा? वैष्णवी, गायत्री, निकिता, चलो बोलो क्या किया है क्या नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं चलेगा। वैष्णवी क्या है? निकिता बोलो कैसा होमवर्क किया कि नहीं किया। बाकी के लोग बोलो कौन कौन है अभी। सब लोग, प्रतीक्षा, मोहन, सब लोग बोलने का। दीपक, अश्विनी, अंजलि, सब लोग। काळे बोलो क्या किया कि नहीं। फर्ड, शर्माने का नहीं। नहीं किया तो नहीं बोलने का, शर्म है ही नहीं अपन को, ओके। नहीं किया तो नहीं बोलने का, किया है तो यस बोलने का। प्रतीक्षा, इतना टाइम से बोला नहीं, अब कैसे यस बोल रही है? किया ही नहीं है क्या? किया है, पक्का किया है क्या? करो करो, होमवर्क करो। अब ये प्राइवेटली बराबर कर रहे हो मैसेज, इसको बराबर प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो। हाँ, आंसर आता है तब ऐसा ओपनली बोलते हो, अभी बराबर प्राइवेटली कर रहे हो। किसने भी होमवर्क नहीं किया, सबका मैं ओपन करके बोलता हूँ। निकिता नहीं होमवर्क किया, प्रतीक्षा किया। तो बाद में मोहन, यस क्या बोल रहा है, किया क्या मोहन? अश्विनी यस, ठीक है। करो होमवर्क, करो होमवर्क, करोगे तो आएगा। होमवर्क करोगे तो आएगा फिजिक्स, तो याद रहेगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मैं पढ़ा के यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा भूलने वाला है, पूरा का पूरा फिजिक्स भूल जाओगे। फिर बाद में रोते हुए बैठोगे, बाद में रोते हुए बैठोगे। आज जो पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या फिर बायो का टीचर पढ़ाता है या फिर केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाता है, जो आज होता है आज ही कंप्लीट करना है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है सुपर सक्सेस के लिए, एकदम अच्छा सक्सेस के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जो आज पढ़ाता है टीचर, वो आज ही कंप्लीट करना है, तो सुपर सक्सेस मिलता है, ठीक है ना। तो करना, करो होमवर्क, करो तो ही, होमवर्क करो तो ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा चलो, ठीक है। चलो सब शम उड़ लोगे, दो तीन लोग छोड़ के सब शम उड़ लोगे। साउंड किधर से नहीं आ रहा था? ओके, मेरा साउंड नहीं आ रहा था क्या? अब आ रहा है? हेडफोन, हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगाते जाओ, हेडफोन लगाते जाओ, ठीक है। चलो, तो जब मोशन परपेंडिकुलर रहता है, जब मोशन परपेंडिकुलर रहता है, तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये ऑलरेडी मैंने बताया है। यहां पर अगर ऑब्जर्वर है, यहां पर अगर सोर्स है, और अगर सोर्स इधर भाग रहा है, अगर सोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, ऑब्जर्वर उधर भाग रहा है या ऑब्जर्वर नीचे भाग रहा है, कौन से दोनों में से किसको भी किधर भी भागने दो, लेकिन ये ऊपर नीचे चाहिए। दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन, दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसा केस है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देता है, ठीक है, परपेंडिकुलर मोशन।
उसके बाद क्या, ऑब्जर्वर एट सेंटर, ऐसा सर्कुलर टेबल है और बीच में ऑब्जर्वर बैठा है और यहाँ पे है सोर्स ऑफ साउंड। तो ये टेबल ऐसा गोल 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 घूम रहा है और ऑब्जर्वर बीच में बैठा है। तो सोर्स का वेलोसिटी एंड सोर्स और ऑब्जर्वर को कनेक्ट करने वाला लाइन, सोर्स का वेलोसिटी और सोर्स और ऑब्जर्वर को कनेक्ट करने वाला लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी जितना यहाँ पर है उतना ही इसको सुनाई देता है। यहाँ अगर 300 हर्ट्ज प्रोड्यूस होता है तो इसको 300 हर्ट्ज ही सुनाई देता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर है। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ही है, उल्टा है। सर्कुलर टेबल है, ऑब्जर्वर बैठा है पेरिफेरी पे और सोर्स है बीच में, और ऑब्जर्वर ऐसा 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 घूम रहा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी एंड लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है ना उस वक्त, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल रहता है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी एंड लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देता, सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। अगर ऐसा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और सोर्स भी उधर ही भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, इधर ऑब्जर्वर भाग रहा है, सोर्स भी उधर ही भाग रहा है, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देता है। दोनों लेफ्ट की तरफ भाग रहे 20-20, दोनों लेफ्ट की तरफ भाग रहे 10-10 वेलोसिटी, दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ फर्क सुनाई नहीं देता, सेम सुनाई देता है। उसके बाद क्या है, विंड का वेलोसिटी, यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर है सोर्स, इसका वेलोसिटी भी जीरो है, सोर्स का वेलोसिटी भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे विंड भाग रहा है, विंड मतलब हवा, हवा ऐसा जा रहा है फस ऐसा करके। तो अगर हवा ऐसा जा रहा है तो क्या करने का, चेंज मैंने बताया, ये जो अपना फॉर्मूला है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। तो ब्रैकेट में ऊपर रहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे रहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर रहता है ऑब्जर्वर, तो वो तो वेलोसिटी नहीं है ना, नीचे रहता है सोर्स, वो तो अभी इस केस में नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं लेने का, यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड अगर इधर जा रहा है तो साउंड का, साउंड इधर आने वाला है ना, सोर्स की तरफ से ऑब्जर्वर की तरफ ऐसा साउंड आने वाला है ना, तो जितना वेलोसिटी साउंड का है वो बढ़ जाएगा, हवा भी इधर ही जा रहा है, साउंड भी इधर ही जा रहा है ना, साउंड इधर से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो साउंड इधर जाएगा और हवा भी इधर जा रहा है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेने का, v प्लस वी डब्ल्यू, टोटल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेने का, v प्लस वी डब्ल्यू। अगर हवा उधर जा रहा है, हवा उधर जा रहा है और साउंड तो इधर ही आना पड़ेगा ना, ऑब्जर्वर को सुनना है मतलब साउंड को तो इधर आना पड़ेगा, तो इस केस में साउंड का वेलोसिटी क्या लेने का, v माइनस वी डब्ल्यू, समझता है, v माइनस वी डब्ल्यू। तो साउंड को कैसे कंसिडर करने का वो भी बोला मैंने, और अगर साउंड को नहीं, हवा को, हवा की वेलोसिटी को कैसे कंसिडर करने का वो भी बोला, और अगर अकेला हवा हवा चल रहा है, इसको वेलोसिटी नहीं, इसको वेलोसिटी नहीं, अकेला हवा चल रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। देखो ऊपर का नीचे का कैंसिल होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन आता है, ठीक है, ओके। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस केस में वो, फिर उसके बाद क्या केस है, कुछ नहीं, इतना ही केसेस है। चलो लिखो, इन फॉलोइंग केसेस apparent frequency is same as actual frequency। चलो लिखो, in following cases, in following cases apparent frequency is same as actual frequency। in following cases apparent frequency is same as actual frequency।
उसमें लिखो केस वन, उसमें लिखो केस वन। तो केस वन क्या है? Vs और Vivo इज परपेंडिकुलर टू Vs, मतलब ये Vivo मतलब इसका Vs और Vivo, Vs और Vivo इज परपेंडिकुलर टू, Vs और Vivo इज परपेंडिकुलर टू, Vs और Vivo is perpendicular to line joining observer and source. It's perpendicular to line joining observer and source. Line joining observer and source. हो गया? चलो केस टू, चलो केस टू लिखो। On a rotating table, case 2, on a rotating table, on a rotating table, source is at periphery and observer is at center. On a rotating source, source नहीं table, on a rotating table, on a rotating table, source is at periphery, periphery मतलब है कोपचे पे, source is at periphery and observer is at center. Source is at periphery and observer is at center. Source is at periphery and observer is at center, और vice versa, और vice versa, vice versa मतलब उल्टा, source अंदर है observer बाहर है, और vice versa। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो केस थ्री, उसके बाद लिखो केस थ्री। केस थ्री में क्या है? नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। केस थ्री लिखो, नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। और उसके बाद लिखो केस फोर, केस फोर लिखो। केस फोर मतलब ये वाला क्या है? Vivo and Vs both are zero. Case 4, Vivo and Vs both are zero. Vivo and Vs both are zero. And wind is flowing. And wind is flowing. And wind is flowing. या फिर wind is present, कुछ भी लिखो। And wind is flowing. ठीक है? ओके, चलो हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है? सबमरीन का था वो बता दिया। सबमरीन का स्पीड डिटेक्शन का जो वे रहता है उसको बोलते हैं सोनार। रडार जैसा रहता है वैसे ही सोनार। रडार में से रेडियो फ्रीक्वेंसी जाता है, रिफ्लेक्ट होके आता है। सोनार में से साउंड का वेव जाता है और रिफ्लेक्ट होके आता है। सबमरीन का स्पीड चेक करने के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोनार। SONAR, SONAR। ठीक है, ओके। वो उसका फॉर्मूला मैंने दिया है। सबमरीन मतलब मूविंग रिफ्लेक्टर जैसा रहता है। तो सबमरीन का क्या होता है मैंने दिया है। ये खत्म, ये डॉपलर इफेक्ट का पार्ट खत्म। डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करो, नहीं तो 100% में गारंटी देता हूं नहीं आएगा। डॉपलर इफेक्ट तुम लोग न्यूमेरिकल्स घर पे सॉल्व करो तो अंडरस्टैंड होगा, दिमाग में बैठेगा। तुम लोग अगर नहीं सॉल्व करोगे तो इसको भूल जाओ। ये डॉपलर इफेक्ट का पार्ट ऑप्शन में डालो। ऑप्शन में मतलब मत करो, छोड़ दो। इसका मार्क्स, इसके ऊपर जितना न्यूमेरिकल्स आएगा तुमको नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। बीट का हर एक बीट का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ये डॉपलर और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शुभम क्या बोल रहा है? हाइडिंग बताओ। हाइडिंग मतलब क्या?
एक मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, रिपीटर का पेपर चल रहा है, उसमें थोड़ा लफड़ा है, एक ही मिनट लगेगा मुझे। ठीक है चलो। हाइडिंग मतलब क्या बोल रहा है, मुझे क्या समझ में नहीं रहा। हिडिंग हाइडिंग क्या समझ में नहीं रहा। बाद में लेक्चर के एंड में पूछो शुभम, लेक्चर के एंड में पूछो, क्या समझ नहीं रहा मुझे क्या बोल रहा है। चलो ओके। अब उसके बाद बोर्ड में ये नया टॉपिक है, लेकिन एररलेस में एक ही टॉपिक में पूरा है। बोर्ड में 12th बोर्ड में अलग टॉपिक है। चलो लिखो, तो टॉपिक का नाम क्या है? स्टेशनरी वेव्स। टॉपिक का नाम क्या है? स्टेशनरी वेव्स। चलो लिखो, स्टेशनरी वेव्स। ये वेव्स एंड साउंड का एक पार्ट है। कुछ बुक्स में एक साथ रहता है, कुछ बुक्स में अलग अलग रहता है। स्टेशनरी वेव्स, तो स्टेशनरी वेव्स क्या रहता है, तो उसमें ही पूरा है उसका। स्टेशनरी वेव्स मतलब क्या है? रुका हुआ। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी वेव्स मतलब जो वेव रुका हुआ है वैसा वाला। तो वेव कैसे क्या रुका रहेगा? वेव तो मोशन में रहता है, वेव तो आगे ही जाना चाहिए, लेकिन वेव कैसे क्या रुका रहता है? तो उसको ऐसा होता है, देखो उसका ऐसा होता है, क्या है, यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है और इधर भी एक रिजिड सपोर्ट है, और दोनों के बीच में हमने स्ट्रिंग टाई किया है। दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया है? स्ट्रिंग को टाई किया है, बांध के रखा है। तो यहां से वेव जनरेट किया तो इधर जाएगा, वापस इधर आएगा, वापस इधर जाएगा, वापस इधर आएगा। समझ रहा है? इधर से वेव जनरेट करके छोड़ देने का, तो इधर आएगा वेव, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसा। तो वेव इसको छोड़ के आगे जा ही नहीं सकता। वेव इसको छोड़ के आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे रोप ही नहीं है। तो वेव ऐसा आता है, इधर रिफ्लेक्ट होता है, वापस इधर जाता है, इधर से रिफ्लेक्ट होता है, वापस इधर जाता है। तो क्या हो रहा है देखो, तो इस केस में प्रोड्यूस होता है स्टेशनरी वेव्स। तो इस केस में प्रोड्यूस होता है स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है? इधर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन देखो ऐसा है, इधर से एक वेव जानी चाहिए और इधर से भी एक वेव जानी चाहिए, ऐसा। इधर से एक वेव आएगी, इधर से एक वेव आएगी, ठीक है। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, दोनों वेव्स का लैम्बडा सेम चाहिए, और उनका डायरेक्शन चाहिए ऑपोजिट। डायरेक्शन सेम नहीं, ये तीनों चाहिए सेम, और डायरेक्शन क्या चाहिए? ऑपोजिट चाहिए। तीनों वेव्स का, सॉरी, दोनों वेव्स का, इधर से वेव जाने वाली और इधर से वेव आने वाली, इन दोनों वेव्स का ये सेम चाहिए, एम्पलीट्यूड ओमेगा और लैम्बडा सेम चाहिए, और उन दोनों का डायरेक्शन क्या चाहिए? अपोजिट। मतलब एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से। तब ये दोनों वेव्स मिक्स होती है, जब ये दोनों वेव्स मिक्स होती है, इनका सुपर पोजिशन होता है, तब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। तब क्या होता है? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। तो कैसा दिखता है, क्या होता है, धीरे धीरे देखेंगे। पहले डेफिनेशन लिखो, स्टेशनरी वेव्स हेडिंग लिखा, उसके बाद में लिखो क्या? डेफिनेशन लिखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। चलो डेफिनेशन क्या है देखो,
सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, डेफिनेशन लिखो स्टेशनरी वेव्स का। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, superposition of two waves having same path, superposition of two waves having same path, same amplitude, superposition of two waves having same path, same amplitude and same frequency, and same frequency, and same frequency, and same frequency, but traveling in opposite directions, but traveling in opposite directions, but traveling in opposite directions, but traveling in opposite directions produces stationary wave, produces stationary wave, produces stationary wave। चलो मैं और एक बार रिपीट करता हूं, कुछ बचा है तो लिखो। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having same path, same amplitude and same frequency but traveling in opposite direction, but traveling in opposite direction produces stationary wave। ठीक है, ओके। तो इधर से एक वेव जानी चाहिए, उधर से एक वेव आनी चाहिए, दोनों का रास्ता भी सेम चाहिए। यहां पर एक स्ट्रिंग है, उधर एक वेव है, उधर एक वेव है तो नहीं चलेगा। उसी स्ट्रिंग पे इधर से एक जाने का, उधर से एक आने का, एक ही रास्ता चाहिए, पाथ सेम, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए दोनों का, ओमेगा सेम चाहिए, लैम्बडा सेम चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट चाहिए तो गेम बनता है, तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। तो देखो अभी इक्वेशन के फॉर्म में बताता हूं, इक्वेशन के फॉर्म में बताता हूं स्टेशनरी वेव कैसा दिखता है। ठीक है, चलो तो इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। अभी इधर से जो वेव जाने वाला है, इधर से जो वेव जाने वाला है उसका इक्वेशन क्या रहेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इधर से जो वेव जाने वाला है उसका इक्वेशन ऐसा रहेगा। इधर से जो आने वाला है इसको मैं y1 बोलता हूं। इधर से जो वेव आने वाला है इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक साइन प्लस एक साइन माइनस तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाता है, दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस तो निगेटिव एक्स की तरफ जाता है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होता है, इन दोनों वेव्स का जब एडिशन होता है तब क्या होता है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या रहता है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या रहता है, y1 प्लस y2, दोनों का क्या करने का, एडिशन। तो एडिशन कैसा आ जाएगा बोलो, दोनों का एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो एम्पलीट्यूड बाहर निकल के आता है, ओमेगा भी सेम है, सब सेम है, दोनों का सब सेम है एक्सेप्ट डायरेक्शन। इसलिए यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब उनका सेम है। तो ए और ए को मैं कॉमन लेता हूं, तो ये होता है साइन सी और ये वाला पार्ट होता है साइन डी। तो साइन सी, ए बाहर निकाला तो साइन सी प्लस साइन डी होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या रहता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, उसका फॉर्मूला ऐसा रहता है। ओके, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या करने का रहता है, टू साइन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय टू। तो दोनों का मैंने एडिशन किया, इधर का एंगल और इधर का एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाय टू। तो ओमेगा टी टू ओमेगा टी बनता है, के एक्स प्लस माइनस कैंसिल होता है तो कितना, टू ओमेगा टी अपॉन टू, सी प्लस डी बाई टू। पहला क्या आता है, साइन सी प्लस साइन डी, मतलब
साइन सी प्लस डी बाई टू आता है, तो दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करो। और दूसरा क्या आता है, कॉस, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो इसका एंगल माइनस इसका एंगल डिवाइडेड बाई टू, तो इसका एंगल ओमेगा टी, उसमें से ओमेगा टी गया तो गया, ये माइनस के एक्स और वहां भी माइनस करने का है ना अभी, तो माइनस के एक्स तो कितना बनता है, माइनस टू के एक्स, दिस सी माइनस डी अपॉन टू, तो टू टू कैंसिल होता है, टू को मैं बाहर लेता हूं, टू ए, इस कॉस को मैं इधर लेता हूं, कॉस ऑफ टू टू कैंसिल होता है तो कितना, के एक्स, कॉस के अंदर माइनस लिखा, माइनस नहीं लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा क्या रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं, तो इसलिए माइनस मैंने उड़ा दिया, टू टू गया तो ऐसा, और यहाँ पे क्या आता है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे टू टू कैंसिल तो साइन ओमेगा टी इधर, यहाँ का दो इधर, ये इधर, ये कॉस इधर आता है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन आता है, कैसा इक्वेशन आता है, ऐसा इक्वेशन आता है, ठीक है, ओके। अब इसका यूज कैसा करने का मैं थोड़ा टाइम में बताता हूं, इतना बस लिख के लो पहले, ठीक है। चलो लिखो क्या, y1 एंड y2, चलो लिखो, डेफिनेशन लिखा, उसके नीचे लिखो y1 एंड y2, टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, ये प्रोग्रेसिव है सिंपल हार्मोनिक, ये भी प्रोग्रेसिव है वेव, लेकिन ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये वाली वेव क्या है, स्टेशनरी, ये रुकी हुई वेव है, तो रुकी हुई वेव का इक्वेशन ऐसा है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, ये प्रोग्रेसिव है आगे जाने वाली, ये भी प्रोग्रेसिव है आगे जाने वाली, y1 and y2 are two simple harmonic progressive waves, y1 and y2 are two simple harmonic progressive waves, y1 and y2 are two simple harmonic progressive waves, they are traveling in opposite directions, they are traveling in opposite directions, ठीक है, ओके। तो y1 लिखो, उसके नीचे y2 लिखो, दोनों का एडिशन करो, इसके नीचे ये स्टेप लिखना है तो भी लिखो, y1 क्या है, ये पूरा, तो पूरा यहां पर एक बार पुट करो, प्लस y2 क्या है, ये पूरा, तो ये पूरा यहां पर पुट करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो करो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, चलो पूरा लिख के लो, पूरा लिखो, होने के बाद बोलो मुझे, हो गया तो बोलो। चलो हो गया, चलो बाकी लोगों का हो गया क्या, देखो ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, बस 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 समझ गया, चलो देखो, चलो देखो इधर, अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ये इक्वेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, ये वाली वेव क्या है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव है, ये वाली भी क्या है, SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन ये क्या बना है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद ये जो बना है, ये क्या है, ये स्टेशनरी वेव है, इसके आगे लिखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इसके आगे लिखो डॉट डॉट करके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। चलो देखो इधर, लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, देखो यहां पर अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं,
वेव स्टेशनरी होने दो या फिर प्रोग्रेसिव होने दो, वेव स्टेशनरी होने दो या फिर प्रोग्रेसिव होने दो, हमेशा टाइम के बाजू में ओमेगा रहता है, हमेशा टाइम के बाजू में क्या रहता है, ओमेगा रहता है। याद रखने का अच्छे से, हमेशा टाइम के बाजू में क्या रहता है, ओमेगा रहता है, कौन सा भी वेव रहने दो। और एक्स के बाजू में क्या रहता है, के, 2 पाई बाय लैम्बडा, के मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा। यहां पर भी एक्स के बाजू में क्या है, के मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, लिखो, नोट लिखो, इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये काम आता है, तो लिखो, नोट लिखो, नोट। इन बोथ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, note, in both progressive and stationary waves, in both progressive and stationary waves, coefficient of time is omega, coefficient of time, t लिखो, time मत लिखो, t लिखो, coefficient of t is omega, coefficient of t is omega, and coefficient of x is k, and coefficient of x is k, k क्या है वो लिखना है तो लिखो 2 पाई बाय लैम्बडा, and coefficient of x is k, x का कोएफिशिएंट k रहता है मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा, और टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा, उधर भी और इधर भी। तो इतना टेंशन नहीं है, रट्टा वापस कुछ अलग रट्टा मारने का नहीं है, वही है सेम। ठीक है, ओके। चलो, तो अभी देखते हैं इस इक्वेशन का काम कैसा है, ये देखते हैं अभी। इस इक्वेशन का काम कैसा है वो अभी देखते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो, के को मैं क्या लिखता हूं, देखो थोड़ा, देखो थोड़ा, ये थोड़ा अच्छा है, अच्छा है कैसे, यहाँ पे देखो, मजा आएगा। के को मैं लिखता हूं 2 पाई बाय लैम्बडा, के को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, ओके। तो यहां पर है अपना पहला वाला रिजिड सपोर्ट, यहां पर है दूसरा वाला रिजिड सपोर्ट, और इसके बीच में हमने स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, इसके बीच में स्ट्रिंग कनेक्ट किया है। तो ये वाला पार्ट क्या रहता है, साइन के बाजू में जो भी पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है एम्पलीट्यूड, तो ये पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी मतलब है एसएचएम का इक्वेशन है, कैसा दिख रहा है, ये तो है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, ये तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, लेकिन दिख रहा कैसा है, एसएचएम जैसा, साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी के बाजू में एम्पलीट्यूड, तो ये एसएचएम जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर x अगर 0 है, अगर, चलो चलो इधर देखो, अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो रट्टा मारने के लिए भी बताता हूं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो, थोड़ा अंडरस्टैंड होता है क्या, देखो, चलो। तो x अगर मैंने 0 पुट किया, x अगर मैंने 0 पुट किया मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहां से स्ट्रिंग चालू होता है, तो x 0 पुट किया तो ये पूरा का पूरा 0 होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, 0 होता है। ऐसा लेने का ले नहीं सकता, थोड़ा अलग करना पड़ेगा इसको, या ऐसा करता हूँ, वो रिजिड सपोर्ट छोड़ दो उसको। ठीक है, चलो, तो x अगर 0 पुट किया तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, 0 होता है। x 0 पुट किया तो ये 0 होता है पूरा। cos ऑफ 0 कितना रहता है, cos ऑफ 0 रहता है 1, तो एम्पलीट्यूड कितना आता है, 2 है। तो इधर का जो पार्टिकल है, इधर का पार्टिकल, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a। जो फर्स्ट स्टार्टिंग का पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड 2a है। जैसे जैसे x बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एम्पलीट्यूड कम 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 होता है। और सपोज मैंने x लिया, ये थोड़ा देखो अच्छे से देखो, इधर अभी बड़ा बड़ा लिखता हूं थोड़ा। सपोज मैंने x क्या दे लिया, लैम्बडा बाय 4 लिया, x का वैल्यू कितना लिया मैंने, देखो समझता है कि ये नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा मैं डीप बता रहा हूं।
तो x का मैंने वैल्यू लिया लैम्बडा बाय 4, तो यहां पर मैंने अगर लैम्बडा बाय 4 पुट किया तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल ना, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो 2 पाई अपॉन 4 कितना रहता है, 2 पाई अपॉन 4 मतलब 2 पाई मतलब 360, 360 अपॉन 4 कितना रहता है 90। तो अगर मैंने यहाँ पर लैम्बडा बाय 4 डाला तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब 90, तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है, लैम्बडा बाय 4 पे है अभी में, ये लैम्बडा बाय 4 है, ये डिस्टेंस कितना है लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 पे क्या होता है, यहाँ पर अगर लैम्बडा बाय 4 पुट किया तो ये होता है पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड फुल, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड फुल है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होता है जीरो, और लैम्बडा बाय 4 आगे गया, इधर लैम्बडा बाय 4 उसके बाद और लैम्बडा बाय 4 हम लोग गए आगे, तो ये लैम्बडा बाय 4 और ये लैम्बडा बाय 4 टोटल लेंथ कितना हो गया लैम्बडा बाय 2, ठीक है, यहाँ का लैम्बडा बाय 4 और यहाँ का लैम्बडा बाय 4, तो टोटल लेंथ लैम्बडा बाय 2, तो जो x रहता है टोटल लेंथ, यहां से जो रहता है वो रहता है x, तो लैम्बडा बाय 2 इसमें पुट करो, अगर लैम्बडा बाय 2 पुट किया तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, लैम्बडा बाय 2 है ना, 2 2 कैंसिल, तो बचता है पाई, तो कॉस ऑफ पाई कितना रहता है, कॉस ऑफ पाई रहता है -1, -1 इंटू 2a -2a, तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कितना रहता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है -2a, यहाँ पर वापस कैलकुलेट करो और लैम्बडा बाय 4 आगे जाओ तो यहाँ पर 0 आता है, और लैम्बडा बाय 4 गया तो यहाँ पर 2a आता है, और लैम्बडा बाय 4 गया तो वापस 0, तो ऐसा आता है, तो ऐसा आता है, इधर तक ही लेता हूं, इसके आगे में नहीं लेता, ठीक है, तो ये ऐसा आता है, समझ में आ रहा है क्या, x इसमें 0 डाला, डाल के देखो मैंने एक बार बताया, x इसमें 0 डाला तो ये एम्पलीट्यूड 2a दिखाता है, इसमें x मैंने लैम्बडा बाय 4 डाला, ये लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस रहता है, लैम्बडा बाय 4 डाला यहां पर, तो एम्पलीट्यूड 0 आता है, ये वापस लैम्बडा बाय 4 मतलब यहां से टोटल लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 डाल के देखो इसमें x की जगह पे, तो ये आता है -2a, फिर आगे जाके 0 बनता है, फिर आगे जाके फुल बनता है, तो ये है स्टेशनरी वेव का हर एक जगह पे एम्पलीट्यूड, ओके, ये रहता है, ये जो मैंने निकाला है ये क्या है, स्टेशनरी वेव का हर एक जगह पर एम्पलीट्यूड, तो कैसा है देखो, तो वेव वाइब्रेट कैसी होती है, वेव वाइब्रेट होती है इस फ्रीक्वेंसी से, अभी देखो सब लोग देखो, ये अंडरस्टैंड हुआ है तो ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड हुआ है इस इक्वेशन से वो कैसे आया तो भी चलता है, अभी देखो ये सबको याद रखना पड़ेगा, रुको मीटिंग खत्म हो रहा है तो 2 मिनट्स ब्रेक हो जाएगा, उसमें थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बताता हूँ इसका, और ओके चलो एंड करके वापस स्टार्ट करते हैं।